नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि अगला जो वीडियो है वो कन्वर्जन को लेकर के स्पेशल होने वाला है कि बहुत से लोगों के सवाल हो कन्वर्जन को लेकर के, काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन भी होता है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल से हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की, जो सीजन वाले से परमानेंट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को लेकर के आज का ये वीडियो है। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में एक बेल आइकन बना हुआ है वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारियां पहुंच सके। चलो आप बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं आपको कि कन्वर्जन होता क्यों है, क्यों करवाना होता है, किस लिए जरूरी है। तो देखिए, यहां पर जो लोग सीजन वाले पेपर से आते हैं, पहले तो और भी काफी कुछ कन्वर्जन में आता था, जैसे ये स्टूडेंट वाले भी आते थे, लेकिन स्टूडेंट के लिए अब गवर्नमेंट ने सिस्टम चेंज कर दिया कि स्टूडेंट्स को कन्वर्जन के कोटे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब भी उनके पास में जॉब हो वो उसे स्टडी से जॉब में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन अब बचता है केवल सीजन वाला। तो जो लोग सीजन वाले पेपर में इटली आते हैं, जिन्हें सीजन वाले बोलते हैं, 9 महीने वाले बोलते हैं, एग्रीकल्चर वाले बोलते हैं, जो भी आप बोलिए, सीजन वाले जो 9 महीने का, जिनमें परमेश्वरी सोजोर्न यहाँ का रेजिडेंट परमिट है, जो मैक्सिमम 9 महीने का मिल सकता है। मैक्सिमम, कम तो कितने का भी मिल सकता है, 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 9 महीने का रेजिडेंट परमिट उनको मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से ये स्पेशल इसलिए किया गया है क्योंकि हम सबको पता है, हमारे भी इंडिया में भी जैसे खेती का है, एक सीजन होता है कि इस टाइम पर हमें ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, बाकी तो पूरे साल नहीं जरूरत होती है। नॉर्मल जो लोग हैं उनसे काम चलता है। एक टाइम आता है कि जब हमें एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ती है, कटाई के टाइम पर है, और जब कोई फ्रूट वगैरह है तो उनको कलेक्ट करने के टाइम होता है, उस टाइम पर है। तो इस तरीके से जब स्पेशल जरूरत होती है तो एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ती है। तो सरकार की, इटली सरकार की तरफ से मैक्सिमम, ये जितने भी यूरोप के देश हैं या और भी देश हैं, उनकी तरफ से ये किया जाता है कि जब एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत होती है तो आप बाहर से एक्स्ट्रा लोग बुला सकते हैं, उनसे काम करवा लीजिए। जब आपका सीजन खत्म हो जाए वो लोग वापस अपने देश चले जाएंगे। इससे आपको पूरे साल उन्हें जॉब देने की जरूरत नहीं है, और जब आपको जरूरत है तब बुलाइए, काम करेंगे, काम करके वापस चले जाएंगे और आपका काम निकल जाएगा, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो जो सीजन वाले लोग यहां आ जाते हैं, उनको यहां पर यदि परमानेंट रहना होता है, उनकी इच्छा होती है कि अब तो मैं यहीं रहूं। और अपने इंडिया की बात करें तो हम तो लोग आते ही इसलिए कि यहां पर परमानेंट रहे, सीजन के 4 महीने 6 महीने काम करने कोई नहीं आता। तो उनको फिर यहां परमानेंट रहने के लिए उस सीजन वाले को चेंज करवाना पड़ता है लवोरो सुब ऑर्डिनातो, जिसको इटालियन में बोलते हैं। उसमें वो होता है लवोरो सुबोर्डिनातो स्टाजियोनाले। स्टाजियोनाले का मतलब होता है सीजनेबल। तो सीजन वाले से लवोरो सुबोर्डिनातो में चेंज करवाना होता है परमानेंट, इसको मैं बोलता हूं मेरी लैंग्वेज में परमानेंट वाला। तो इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से शर्त है। सबसे पहली शर्त तो यह है कि आप सीजन में यहां पर आए हैं, जिस भी खेत के मालिक के यहां आए हैं या रेस्टोरेंट वाले के आए हैं, क्योंकि इसमें दो ही कैटेगरी हैं, एग्रीकल्चर और टूरिज्म जो है वो। क्योंकि टूरिज्म में भी यहाँ पर एक सीजन होती है, जून जुलाई अगस्त, इन टाइम पर सीजन चलती है, तो उस टाइम पर एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ती है, और खेती में समय समय पर पड़ती ही रहती है अलग अलग सीजन में। तो इन दोनों में आप जिसमें भी आए हैं, सबसे पहली शर्त तो यही है कि उसमें आप मिनिमम जो है वो 3 महीने काम कर चुके हो, जिसको 39 दिन खेती के लिए लागू किए गए हैं। 3 महीने ही मान के चलिए आप, क्योंकि बीच में छुट्टी होती है, सैटरडे संडे है और है, कोई त्योहार आ जाता है। तो गवर्नमेंट की पहली शर्त यही है कि आपको 3 महीने का आपके पास में बुस्ता पागा, यहाँ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, जिस मालिक के जरिए आप आए हो उसके यहां से। अब जब यहां पर आप आते हैं तो आपका किट जमा होता है, फिर आपकी फिंगर की डेट आती है, आपके जो बायोमेट्रिक्स, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, इटालियन में हम इम्प्रोंते डिजिटले बोलते हैं। गवर्नमेंट जब भी बुलाती है कस्तूरा में, थाने में, यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उसके बाद में आपको सजोनो मिलता है। तो सजोनो आपके पास में हो ना हो उसकी कोई इतनी कंपलसरी नहीं होती है। सबसे मेन होता है कि आपका किट जमा हो गया, आपके पास में वो रिसीव होता है, जो रसीद है जो पोस्ट ऑफिस से मिलती है कि आपने किट जमा करवा दिया।
उस रसीद पर नंबर होते हैं। उसके बेस पर आप है या परमिसिव सोजोन आपके पास में है तो उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन की अप्लाई कब होती है? जब गवर्नमेंट है वो पेपर ओपन करती है तभी होती है, ऐसा नहीं कि कभी भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब आपके पास में जो है वो, अब जैसे अभी ये 21 तारीख को जमा होंगे। एक सवाल था ये मेरी वीडियो पर कि कुछ लोग बोल रहे हैं 18 को जमा होंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं 21 को होंगे कन्वर्जन का। तो कन्वर्जन का जो है वो 21 को ही जमा होगा, 18 को जमा नहीं होगा। कन्वर्जन है वो 21 तारीख को जमा होंगे। कई बोलते हैं कि मालिक पक्का करवा सकता है इसलिए कोटे की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोटे की ही जरूरत पड़ती है। यदि जितना कोटा गवर्नमेंट देती है उसके अंदर आपका फॉर्म आता है तो ही आपका कन्वर्ट होगा। मालिक के चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब कौन करवा सकता है ये कन्वर्जन, इस पर बात करते हैं। तो देखिए, बेस्ट तो यही रहता है कि जिस मालिक के जरिए आप आए हो वही आपका कन्वर्जन का फॉर्म है वो अप्लाई करे, उसके जरिए ही, यानी कि आप वही काम करते रहें, उसी के जरिए आप कर दें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो काम इजी वे में और जल्दी हो जाता है, क्योंकि आप जहां आए वही आपको आगे काम पर रख रहा है। लेकिन यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो, वो नहीं करना चाहता, तो आपके पास में एक जॉब ऑफर होना जरूरी है, जो कहीं से भी हो सकता है, किसी भी जगह से होता है, पूरी इटली में कहीं से भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी भी तरह का काम हो सकता है। उसका आपके पास में जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए कि अगला कहे कि मैं इसको काम देना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद में बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे, जैसे जो ये जॉब ऑफर दे रहा है उसके आइडेंटिटी कार्ड है, उसकी कितनी सैलरी, यानी उसका कितना क्या है, डेडिटो जो है सैलरी है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके रिलेटेड पेपर हैं। ये चीजें आप है किसी भी ऑफिस से जाकर के कन्वर्जन का फॉर्म अप्लाई करवाएंगे तो वो आपको लिस्ट देंगे पूरी की क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। उस लिस्ट से आप अपने डॉक्यूमेंट मैच कर लीजिए। फिर भी यदि किसी को कोई जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको वो लिस्ट भी अवेलेबल करवा दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं सीजन वाले में। लेकिन मेन चीज है कि आपके पास में वो जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, उसके बाद में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आपको फॉर्म भेजना होता है, जिस दिन भेजना है, जैसे अब इस बार 21 मार्च को भेजना है, भेजना आपको सही टाइम पर, ये 9 बजे फॉर्म भेजना शुरू हो जाते हैं तो 9 बजते ही आपको भेजना चाहिए। उसके बाद में इंतजार कीजिए कि आपका फॉर्म है वो कोटा के अंदर आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि जितने सीजन वाले आते हैं उन सब के कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि सीजन वालों का कोटा, आप जब भी मेरे पिछले, यानी आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं काफी समय से, तो कोटा जब भी बढ़ता है तो मैं आपको बताता हूँ कितना सीजन वालों का कोटा होता है, कितना कन्वर्जन का होता है। तो सारे तो कन्वर्ट होते नहीं है, और वैसे सारे करवाते भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सीजन वाला काम करने के लिए ही आते हैं। हम नहीं आते इंडिया से, लेकिन काफी कुछ देशों से लोग आते हैं कि उनको कुछ महीने ही, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने काम करना होता है, उसके बाद में वो अपने देश वापस चले जाते हैं, फिर अगले सीजन में वापस आ जाते हैं। तो वो लोग करवाते भी नहीं हैं, जो करवाते हैं उनका कोटा के अंदर आना जरूरी है। पिछले साल जो एक अच्छा काम किया था गवर्नमेंट ने, कह दिया था कि जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उन सबको दे रहे हैं। अब सबको दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन कोटा बढ़ा दिया था। पहले 4000 का ही कोटा फिक्स किया था, लेकिन 3000 और बढ़ाए थे उसी कोटा के अंदर। और उसमें कन्वर्जन में गवर्नमेंट की तरफ से यही कहा गया था कि जितने लोगों ने अप्लाई कर दिया है उन सबको देने के लिए ही हमने ये कोटा बढ़ाया है। इस साल भी एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने, जैसे फरवरी में फॉर्म जमा होने थे उनको बढ़ा दिया मार्च तक के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सर्कुलेशन हो रहा है कि यदि किसी का सीजन का परमिशन सोजोर्न है वो खत्म हो गया है जनवरी में, फरवरी में, तो उनको इसमें चांस दिया जाएगा कि वो अप्लाई कर सकते हैं अपना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से डिले हुआ है तो वो 2 महीने का ग्रेस पीरियड उन्हें दिया है कि खत्म होने के बाद में भी वो अप्लाई कर सकते हैं परमिशन सोजोर्नो कन्वर्जन के लिए। अब अप्लाई करने के बाद में क्या होता है? अप्लाई करने के बाद में प्रेफेक्टुरा जो है वो वेरीफाई करता है आपके पेपर्स को। सेंट्रो इम्पियोगो है वो वेरीफाई करता है आपके पेपर्स को कि आपने जॉब किया है, नहीं किया, सही में आपने उतने दिन लगा दिए, और आपने कॉन्ट्रीब्यूटी है आपकी जमा हो चुकी है, आपका टैक्स है वो जमा हो चुका है। जब सारी डिटेल सही मिल जाती हैं कि हाँ सारा काम हो गया, तो फिर आपका जॉब ऑफर लेटर देखते हैं कि कहाँ से ये मिला है, कौन दे रहा है, उसकी ये रिक्वायरमेंट देखते हैं कि वो वास्तव में उसे जॉब दे सकता है या नहीं दे सकता। जब सारी चीजें सही मिल जाती हैं तो आपको फिर वो है नूला अवस्था है वो मिल जाती है, और आप उसके बेस पर है वो दोबारा किट जमा करा करके और कन्वर्ट अपना करवा सकते हैं। फिर आपके दोबारा से फिंगर होते हैं और आपको फिर
एक परमानेंट, यहाँ का परमानेंट का मतलब है कि रिन्यूएबल, आपको परमिशन से जोड़ना और रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, जिसको आप जॉब करते रहे यहाँ पर और रिन्यू करवाते रहिए अपना। सीजन वाला जो है वो रिन्यू नहीं होता है कभी भी, उसमें आपको जो मिल गया वही है, उसको रिन्यू नहीं करवा सकते। आपके पास में चाहे जॉब ऑफर हो, वो रिन्यू नहीं होता है, उसको चेंज करवाना ही होता है। चेंज करवाने के लिए कोटा की जरूरत होती है। तो ये सारा था कन्वर्जन को लेकर के आप लोगों के सवालों के जवाब। उम्मीद करता हूं कि मैंने स्पेशली ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, दो चार जो थे वो इस तरीके के सवाल थे कि कब होंगे, कैसे होंगे, तो ये मैंने इसमें आपको वीडियो में शामिल कर लिए हैं सवाल। और भी यदि आपके कुछ सवाल रह गए हो, आपको कोई जानकारी चाहिए कन्वर्जन को लेकर कोई स्पेशल, तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं उन सवालों को लेकर के और जल्द ही एक नया वीडियो बना करके और अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों की शंकाएं दूर हो सके। जिनको भी कन्वर्ट करवाना है वो करवाइए। 21 तारीख को फॉर्म जमा हो रहे हैं, 21 के बाद में भी आप करवा सकते हैं जमा, 21 से लेकर के और इस साल की लास्ट तारीख तक फॉर्म जमा होंगे। लेकिन कोटा जो होता है वो जल्दी ही खत्म हो जाता है, इसलिए कोशिश यही कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म कन्वर्जन का जमा करवाएं। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक चीज और, यदि कोटा में नंबर नहीं आया तो क्या होगा? कोटा में नंबर नहीं होता है तो फिर आपके पास में ये हो गया कि आप यहां पर इलीगल हो गए, आपके पास में यहां के पेपर नहीं है, आपको यहां पर रहने का परमिशन नहीं है, ये हो गया। यदि आपका नंबर नहीं आया, आपका कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि वीजा आपका एक्सपायर हो चुका है, जो रेजिडेंट परमिट आपको यहां से मिला है परमिशन वो भी आपका एक्सपायर हो गया है, तो लीगली आप यहां पर नहीं रह सकते, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट से काम नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? तरीका है, या तो आप वापस इंडिया चले जाएं या यहां पर इलीगल रहिए, और फिर जब भी गवर्नमेंट यहां पर सानातोरियो जिसे बोलते हैं, यानी लीगल इलीगल जो है उनको लीगल करने का जो प्रोसेस है वो करती है, तो उसमें अप्लाई करके और आप लीगल हो सकते हैं। उसका कोई गवर्नमेंट की तरफ से एक शेड्यूल नहीं है कि कब होता है। अब लास्ट पिछली बार जो है आखिरी टाइम है वो 2020 में कोरोना के टाइम पर गवर्नमेंट ने वो ओपन किया था, उसके बाद में अभी तक नहीं किया है, जिसको सानातोरियो बोलते हैं, ओपन पेपर बोलते हैं। यहां रहने वाले जिनके पास में पेपर नहीं है उनको पेपर देने का प्रोसेस है, वो होगा। अब जब भी होगा क्या पता इस साल हो जाए, अगले साल हो जाए, रूमर्स है वो कुछ भी होते रहते हैं, लोग आपस में बातें करते रहते, पिछले साल से करने लगे थे कि अब हो रहा है, अब हो रहा है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट वो करने जा रही है। हो सकता है कि कल ही ऐसी कोई चर्चा हो जाए और गवर्नमेंट इस पर एग्री हो जाए, और हो सकता है कि और साल भर ही नहीं हो, 2 साल ही नहीं हो, तो उसका कुछ कह नहीं सकते गवर्नमेंट कब वो ओपन करेगी। लेकिन फिर चांस यही होता है कि या तो वापस चले जाएं, या फिर जब गवर्नमेंट ये ओपन करे उस टाइम पर आप उसमें अप्लाई करके और अपने पेपर बनवा सकें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रही होगी। वीडियो में जो भी बताया आपके समझ में आया होगा। और कोई आपके सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।